मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे थ्री क्वेश्चंस रह गए हैं और उसी 3 क्वेश्चंस को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, उसी 3 क्वेश्चंस को आज हम लोग पूरा करेंगे और फिर इसका एक क्लास को अटेंड करेंगे। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, What are the names given to the phases of the moon? ठीक है, What are the names? What are the names given to the phases given to the phases of the moon, given to the phases of the moon। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आंसर, What are the names given to the phases of the moon? ठीक है, when moon appears as a circle, it is called full moon, and when the moon appears to look like a semicircle, it is called half moon. When the moon is not at all visible in the sky, it is called new moon। ठीक है, इनके फेजेस जो हैं, What are the names given to the phases of the moon? लिखेंगे the name of the phases, the name of phases of the moon are full moon, half moon and new moon। The name of phases of the moon are full moon, half moon and new moon। ठीक है, ये उनके फेजेस हैं। What are the names given to the phases of the moon? The names of phases of the moon are full moon, half moon and new moon।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मून मूव अराउंड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द मून मूव अराउंड द अर्थ। मूव around the earth. How does the moon move around the earth? यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, ठीक है, इस जगह पे, तो वहाँ पे मेरी कोशिश होगी क्वेश्चन ना लिखूं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, इतना दूर जाएंगे ही नहीं। तो लिखेंगे, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कल, द मून मूव्स around the earth in a circle, called an orbit, The moon moves around the earth in a circle called an orbit. Describe the surface of the moon. लास्ट क्वेश्चन है, describe the surface of the moon. Describe the surface of the moon. Describe the surface of the moon. ठीक है, जो सरफेस है मून का उसको डिस्क्राइब करना है, उसको बताना है।
लिखेंगे the surface of the moon is not flat. The surface of the moon is not flat. It has got big holes called craters. It has got big holes called craters. The moon also has mountains and valleys. The moon also has mountains and वैलीज। ठीक है, क्वेश्चन को आंसर देखेंगे। आंसर है द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट फ्लैट, it has got big holes called craters. The moon also has mountains and valleys. ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब ओके, तो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट। अब इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 अब पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। ठीक है, एयर अराउंड अस, इसको यहां लिख देते हैं। क्लास 2 साइंस, और आज तारीख हो गया 8/10/2020। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि एयर अराउंड अस
ठीक है, एयर जो है हमारे चारों तरफ है, उसके बारे में बात करेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन फील एयर व्हेन इट इज मूविंग। एयर जो होता है वो हमारे चारों तरफ होता है, ठीक है, हमारे चारों ओर एयर होता है, लेकिन हम लोग उसको फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। और ये फील तब होगा जब ये मूव करता होगा, ठीक है, जब ये मूविंग में होगा तब। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब एयर मूव करता है तो इसको विंड कहते हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर। हम सब जितने कोई हैं, ठीक है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सभी को एयर की जरूरत होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की, और जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सभी को ऑक्सीजन की, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर जो होता है वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। टेक अ बैलून एंड ब्लो एयर इनटू इट, व्हाई इट बिकम्स बिगर इन साइज। एक बैलून लीजिए एंड ब्लो एयर इनटू इट, और इसके अंदर एयर भरिए, ठीक है, व्हाई इट बिकम्स बिगर इन साइज। ये फिर देखिएगा कि धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाता है ना। बैलून जैसे ही आप लोग उसमें एयर भरते हैं, हवा भरते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है ना, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर एयर जा रहा है। What is it filled with? इसमें आखिर क्या भरा गया है? It is filled with air. इसमें जो है एयर भरा गया, ठीक है, it is filled with air. Thus we see that air occupies space. Thus we see that air occupies space. Air जो होता है वो space occupies करता है। That is why when you blow air, it occupies space inside the balloon and becomes bigger inside. इसलिए ये तब होता है जब आप एयर जो है किसी बैलून के अंदर डालते हैं, ठीक है, जब आप एयर जो है किसी बैलून के अंदर डालते हैं तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एयर जो होता है वो स्पेस लेता है, ठीक है, एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर हैज वेट। एयर में वेट भी होता है, ठीक है, एयर हैज वेट, इसमें वेट भी होता है। इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए? जैसे कि एक स्टिक लेते हैं, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करके देखेंगे। इसमें जितना हिस्सा इस तरफ छोड़ते हैं, ठीक उतना ही हिस्सा इस तरफ भी छोड़ते हैं। ठीक है, जितना हिस्सा इस तरफ छोड़ते हैं, ठीक उतना हिस्सा इस तरफ भी छोड़ते हैं। एक तरफ आप एयर फिल्ड बैलून को रखिए, ठीक है, और दूसरी तरफ उस बैलून को रखिए जिसमें एयर फिल्ड नहीं है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा वो अभी आप लोग देखेंगे।
तो इसका रिजल्ट इस टाइप का होगा। क्यों होगा इस टाइप का? क्योंकि जो एयर होता है उसमें वेट होता है, ठीक है, और जैसे ही उसको एक बैलून में भरेंगे तो उस तरह का जो पल्ला है वो झुक जाएगा, बिकॉज इट हैज वेट। और इस तरह पे नहीं भरे हैं तो इसमें कोई वेट नहीं है, इसलिए ये वैसा का वैसा ही है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं हम लोग एयर हैज वेट। एयर में जो होता है वो वेट होता है, ठीक है, एयर में जो है वो वेट होता है। We see from the above activity that one side of the stick tilts when one of the balloon is punctured. जब एक साइड के बैलून को पंक्चर्ड किया जाता है, यानी कि उसमें हवा नहीं होता है, तो दूसरा साइड का बैलून अपने आप झुक जाता है। यानी उसमें अगर हवा भरा हुआ है तो उस बैलून में अगर हवा भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आसानी से फिर वो जो पल्ला है वो आसानी से झुक जाएगा, ठीक है। This is because one end of the stick becomes heavier as air from the second balloon is taken out. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टिक का वो हिस्सा भारी हो जाता है जिस हिस्से में फिल्ड एयर बैलून जो है लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हिस्से में फिल्ड एयर बैलून लगा हुआ है वो हिस्सा जो है झुक जाता है, और जो पंक्चर्ड बैलून है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, बिकॉज उसमें से सारा एयर निकल गया। तो ये सारे एक्टिविटीज से हम लोग कह सकते हैं एयर हैज वेट, ठीक है, एयर हैज वेट। एयर में जो होता है वो वजन होता है, ठीक है। इन सारी एक्टिविटीज से हम लोग कह सकते हैं एयर हैज वेट। अब ये रहा चैप्टर नंबर 11। इसके बाद फिर पढ़ेंगे 12, 13, 14, 15 तक। आपका चैप्टर 15 तक कंप्लीट हो चुका है। 11 से 15 तक पढ़ा रहे हैं। 11 से 15 तक एक बार हो जाएगा तो फिर 1 से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे। इसमें जिस बच्चे का क्लास छूट गया होगा वो फिर से अटेंड करके इसको जो है अपनी क्लास को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जिस बच्चे का क्लास छूट गया होगा वो फिर से इस क्लास को अटेंड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिनका छूट गया है वो, और जिनका नहीं छूटा है, जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, उनको भी ये क्लास अटेंड करना है। उनका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, उनका एक रिवीजन हो जाएगा जिसकी वजह से वो आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि रिवीजन क्लास है तो उसको छोड़ दिया जाए, इसको लेफ्ट मारा जाए, लीव किया जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। आप सभी को क्लास को अटेंड करना है, ठीक है, आप सभी को क्लास को अटेंड करना है, और आपको क्लास तब तक अटेंड करना है जब तक क्लास हो रही हो, ठीक है। आप सभी को क्लास तब तक अटेंड करना है जब तक क्लास हो रही हो। तो ये आज हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब कल जो है इसके आगे पढ़ेंगे एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एयर जो होता है वो हीटिंग पे एक्सपेंड होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।